जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हास्य रस और करुण रस। ये दोनों रस आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हर बार बोर्ड परीक्षा क्लास 12th में रस, छंद और अलंकार टोटल 6 नंबर में पूछा जाता है। रस 2 नंबर में आता है, छंद 2 नंबर में आता है और अलंकार 2 नंबर में आता है। आज की वीडियो में हम उन दोनों रसों को पढ़ेंगे जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे। पहला रस हमने बता दिया आपका हास्य रस है और दूसरा है करुण रस। और अगर आप सिलेबस देखना चाहें 2023 के लिए तो बोर्ड एग्जाम 2023 में टोटल आपको 5 रस पढ़ने हैं। अगर आप चाहें तो इन पांचों को पढ़ सकते हैं। फिलहाल परीक्षा आपकी बहुत ही नजदीक है तो आप हास्य रस और करुण रस इनको पढ़ लीजिए, काम आपका चल जाएगा। देखते हैं पहला हम रस हास्य रस। ये क्या है हमारा हास्य रस, क्या होता है। हास्य रस का अस्थाई भाव हास है। जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के से संयोग करता है तो वह हास्य रस कहलाता है। एक बार फिर से हम देखते हैं परिभाषा। हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य है। हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य है जब हास्य नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तो वह हास्य रस कहलाता है। ये इसकी पहली परिभाषा है। इसकी दूसरी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि उस कविता को पढ़ने, नाटक को देखने या फिर कहानी को सुनने से जब किसी की वेशभूषा को, चेष्टा को देखकर मन में हास्य नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो जाता है तो उसे हम हास्य रस कहते हैं। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे नंबर पाना चाहते हैं कि पूरा आपको 2 में से 2 नंबर मिल जाए बोर्ड एग्जाम में तो आप इस तरह से परिभाषा लिख कर आइएगा। परिभाषा लिखने के बाद आपको उदाहरण लिखने को बोलेगा तो उदाहरण आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये है, शीश पर गंगा हंसें, भुजनी भुजंगा हंसें, हास ही को दंगा भयो नंगा में विवाह में। ठीक है, नंगा के विवाह में। ऐसा आप इसका उदाहरण लिख सकते हैं। दूसरा और इंपॉर्टेंट रस है आपका करुण रस। करुण रस का क्या है परिभाषा, ये वो परिभाषा है जो कि यूनिक परिभाषा है। यूनिक क्या आप बोल सकते हैं, ऑफिशियल परिभाषा है। इसको लिखेंगे तो पक्का 2 नंबर मिलेगा और अगर आप अपने मन से बनाकर लिखते हैं तो 1 नंबर आपको मिलने हैं, वो कहीं पर नहीं गया है। तो ये क्या है आपका करुण रस। करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। ऐसा आप लिख देंगे और उदाहरण में लिख देंगे, शोक बिकल सब रोम ही रानी, रूप शील बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमितल 12 ये आपका हो गया हास्य रस और करुण रस। इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हो सके तो आप इसकी परिभाषा एक बार जरूर याद कीजिएगा। एक की याद करेंगे दोनों आपको याद हो जाएगा और एक दो बार आप उदाहरण लिखकर इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। हम मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।